हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग +1 का एक टॉपिक लेंगे फिजिक्स का, वेक्टर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फिजिक्स, नॉट ओनली फॉर +1 एंड आल्सो +2 एंड अदर क्लासेस आल्सो। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। वेक्टर्स। वेक्टर एनालिसिस। तो 9th क्लास में और उसके पहले भी आप लोगों ने वेक्टर्स सुना होगा। एक्चुअल में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज से आप परिचित हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, उनको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे प्रेशर है, एनर्जी है, वॉल्यूम है, फोर्स है, मोमेंटम है, ऑल दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको हम लोग दो कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सभी को पता है स्केलर्स क्या होते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट होता है। ऐसी क्वांटिटीज which can be expressed by only the help of magnitude. These are called scalars. वहीं दूसरी ओर ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए we need magnitude as well as direction both. Magnitude and direction बोथ, ये क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। कोई नई चीज नहीं है, सभी को पता है। स्केलर्स ओनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर्स वो होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दोनों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है ना? तो पहले इससे समझते हैं हम लोग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड होता क्या है? जैसे देखिए, सपोज दैट ये पेन है, इसकी लेंथ मान लेते हैं इसकी 10 सेंटीमीटर है। सपोज दैट लेंथ इसकी दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो ये 10 क्या है? 10 है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर क्या है? इसकी लेंथ की यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, इनको कंबाइंड रूप से बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि जो पेन है इसकी लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 सेंटीमीटर। इस तरह से सपोज दैट किसी बॉडी का मास 2 kg है, तो ये 2 kg बॉडी के मास का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। और डायरेक्शन आप जानते ही हो, डायरेक्शन क्या होती है। तो बेसिकली दो कैटेगरी होती है, स्केलर्स और वेक्टर्स। हालांकि आगे +2 नहीं, उसके आगे जब आप पढ़ोगे तो एक और तरह की क्वांटिटीज होती हैं जिनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज। एक और तरह की होती है, टेंसर बोलते हैं इनको। इसमें टेंसर वो होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन इसमें डायरेक्शन तो होती है, लेकिन ये डायरेक्शन, ये वेक्टर वाली डायरेक्शन से डिफरेंट होती है। डायरेक्शन
टेंसर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, और डायरेक्शन मैटर भी करती है, बट इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है करंट। जैसे करंट आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में। मान लो यहां से जा रही है करंट 10 एम्पियर और इधर जा रही है आपकी मान लो 3 एम्पियर, तो यहाँ कितनी जाएगी भाई? 10 ऐसे जा रही है, तो 3 यहाँ चलेगी, तो यहाँ कितनी गई? 7 एम्पियर, ठीक है ना। लेकिन इसी एग्जाम्पल में हम लोग ऐसे कर दें, यहाँ से 10 एम्पियर जा रही है और 7 एम्पियर की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है। तो इसका मतलब पहले यहाँ से कितनी जा रही थी? 3 एम्पियर, तो अब कितनी जाएगी? 10 और 7 17 एम्पियर, है ना। इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगता है? इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि करंट में डायरेक्शन मैटर करती है। करंट में क्या है? डायरेक्शन मैटर करती है, लेकिन ये डायरेक्शन वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती है। इसलिए करंट को हम लेते हैं किसमें? करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। हालांकि अभी +1 +2 तक आपके लिए करंट क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी है? स्केलर। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि करंट स्केलर है या टेंसर है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे आंसर? टेंसर। लेकिन यदि टेंसर ऑप्शन में ही ना हो, केवल आपको वेक्टर या स्केलर में से चूज करना है कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, तो आपके लिए क्या हो जाएगी? वो स्केलर। समझ रहे ना। तो इस तरह से, हालांकि अभी तो अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है, स्केलर और वेक्टर, लेकिन थोड़ा सा बता दिया गया आपको कि एक तरह की आपकी क्वांटिटीज टेंसर क्वांटिटीज भी होती है। ठीक, ये तो पिछली बात हो गई भाई। स्केलर्स और वेक्टर्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। 9th क्लास 8th क्लास में आपने पढ़ रखा है ये। बहुत सारे एग्जाम्पल भी बच्चों ने पढ़े होंगे। जैसे आपका स्केलर्स कौन से होते हैं? डिस्टेंस है, एनर्जी है, वर्क है, ये सब स्केलर होते हैं। वेक्टर्स में फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सारे एग्जाम्पल। ये सब आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, ठीक है ना। तो अभी तो हमें कंसंट्रेट करना है यहाँ पर केवल वेक्टर्स के लिए। हमें क्या पढ़ना है? हमें केवल पढ़ना है यहाँ पर, अभी हमारा मोटो क्या है? वेक्टर के बारे में स्टडी, ठीक है ना। तो फिजिक्स में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। अभी आप भूल जाइए स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, वो अलग अलग चैप्टर्स में दोबारा क्लियर होगा आपको, है ना। और बहुत से बच्चों को पता भी है ये। अभी कंसंट्रेट ओनली ऑन वेक्टर्स। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। जब हम किसी प्लेन में या 3D में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या इसका मतलब है? देखिए, लाइन सेगमेंट यानी एक लाइन सेगमेंट लेंगे हम लोग, लाइन का एक पार्ट। और कैसा लाइन सेगमेंट? डायरेक्टेड, यानी इसमें एक डायरेक्शन शो हो रही होगी ऐसे। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट।
तो इस तरह से कोई ये लाइन सेगमेंट है, और कैसा लाइन सेगमेंट है? डायरेक्टेड। तो इसमें यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ए पॉइंट ले लो, इसको बी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जहां से स्टार्ट हो रहा है ये पॉइंट, ये वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। और जहां पर वेक्टर टर्मिनेट कर रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, या फिर इसको टेल भी बोलते हैं हम लोग, और टर्मिनल पॉइंट इज आल्सो नोन एज हेड, ठीक है ना। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, क्लियर। तो इस तरह से वेक्टर को हम लोग, ये रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का, और इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा? देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए बी, ठीक है ना। इसके अलावा यदि कोई और नाम इसका रखना चाहते हैं हम लोग, जैसे कई लोगों के दो नाम होते हैं, एक स्कूल का एक घर का, इस तरह से इसका नाम मान लो हमें रखना है तो आप कुछ भी रख सकते हो। मान लो ये पी वेक्टर है, ठीक है ना, तो इसका नाम कहाँ रख देंगे हम लोग? यहां रख देंगे ऐसे। इससे पता लग जाएगा कि इस वेक्टर का नाम क्या है? वेक्टर टी। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर पी, ठीक है ना। इस तरह से इसका नामकरण संस्कार होता है। ये इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है, हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वेक्टर। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जहां से स्टार्ट हो रहा है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और टेल, और जहां पर टर्मिनेट कर रहा है वेक्टर, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट और हेड, क्लियर। अब एज यू नो, वेक्टर हैज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहां पर यदि हम इस वेक्टर की बात करें तो पहली चीज, इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो यहां पर मैग्नीट्यूड से मतलब है हमारा इसकी लेंथ से, ये लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ इसको शो कर रही है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड, या फिर इसी का और भी नाम होता है मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है ना। और इन सभी का मतलब क्या है? लेंथ फ्रॉम ए से बी तक की जो लेंथ है वो क्या होगा? इसका हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। जैसे हम आपसे बोले कि मान लो एक वेक्टर ये है आपका एक्स वेक्टर और दूसरा वेक्टर वाई है, तो आपसे कहा जाए कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स ज्यादा लेंथ मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड, एंड लेस लेंथ मींस लेस मैग्नीट्यूड। तो यहां क्लियरली आप कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, ऐसे। तो मैग्नीट्यूड से क्या मतलब होता है? लेंथ से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो डायरेक्शन में कोई पंगा नहीं है। डायरेक्शन टेल से हेड की ओर, ये डायरेक्शन कैसे होगी इस वेक्टर की? ऐसे, जहां की ओर एरो जा रहा है। तो डायरेक्शन, किसी वेक्टर की डायरेक्शन से क्या मतलब है? फ्रॉम टेल, यानी इस एग्जांपल में ए टू हेड, रियल।
क्लियर? तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब होता है उसकी लेंथ से, और डायरेक्शन होती है इसकी टेल से हेड की ओर। ठीक है ना? स्क्रीन पॉज कर लीजिए और इसको साथ साथ नोट करते आइए। क्लियर? तो ये तो हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें अलग अलग टाइप के वेक्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर, नल देखा आपने? नल घरों में जिससे पानी आता है वो वाला नल, वो उससे इसका कोई मतलब नहीं है भाई, वो नल अलग है। ये क्या है? नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, पहली बात तो ये इसमें ये तो जीरो वेक्टर बोलते हैं। अब जीरो वेक्टर है तो कुछ ना कुछ तो जीरो होगा ना, डायरेक्शन तो जीरो हो नहीं सकती। तो जीरो क्या होगा? क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड। अ वेक्टर whose magnitude is 0 is called a जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अच्छा देखो, अब मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? उसकी लेंथ। ये वेक्टर की क्या होती है? ये मैग्नीट्यूड होता है, लंबाई। अब जीरो वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो। तो ये लाइन तो बन नहीं सकती, लाइन बनाओगे तो कुछ ना कुछ लेंथ आ जाएगी। इसलिए आप ऐसे समझ लो कि लेंथ होती नहीं है, तो ऐसे आप मान लो पॉइंट जैसा होगा, ये मैग्नीट्यूड ही नहीं है। मैग्नीट्यूड नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट। तो हाँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो। और डायरेक्शन, भाई लेंथ सेगमेंट हो तो डायरेक्शन समझ में आए, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। जब सेगमेंट ही नहीं है यहाँ पर लाइन का, तो डायरेक्शन कैसे बताई जाएगी? यानी जो नल वेक्टर है इसकी एक और खास बात होती है, इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है ना? इसमें कोई डायरेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो। अच्छा ऐसे देखें हम लोग, यदि कोई वेक्टर मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर फिनिश हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन जीरो वेक्टर में क्या होगा? जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर ये टर्मिनेट कर जाएगा, लेंथ ही नहीं है कोई। समझ रहे हो ना? जीरो वेक्टर जहां से इनिशिएट करेगा वहीं पर टर्मिनेट कर जाएगा, बिकॉज इट हैज नो मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जीरो वेक्टर में क्या होगा? इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट्स coincides each other। ठीक है ना? That is why a zero vector can be represented as, ऐसे दिखाते हैं इसको। देखो ए से स्टार्ट हुआ और ए पर ही खत्म हो गया, या बी से स्टार्ट हुआ बी पर खत्म हो गया, पी से स्टार्ट पी पर टर्मिनेट, या 0 0
जीरो वेक्टर को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये कैसा वेक्टर है, जीरो वेक्टर। और सिंपली इसको ऐसे भी दिखाते हैं हम लोग, और रिप्रेजेंटेड बाई सिंपली जीरो के ऊपर लगा दीजिए वेक्टर। तो ये सब क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है जीरो वेक्टर के। क्लियर? तो जीरो वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो, और इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, और साथ ही साथ जीरो वेक्टर में इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही होते हैं, दैट इज दे कोइंसाइड्स ईच अदर। समझ में आया? स्क्रीन पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए सारा। क्लियर? और भी कई तरह के वेक्टर होते हैं, देखो ये जीरो वेक्टर हो गया। दूसरे टाइप का वेक्टर होता है आपका यूनिट वेक्टर। ये वाला वेक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका काफी यूज होता है फिजिक्स में। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। यूनिट वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, अ वेक्टर whose magnitude is unity, that is वन, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बेसिकली इसको हम लोग डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं, इट शोज डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है ना? और बाकी वेक्टर्स से इसको अलग करने के लिए, जैसे वेक्टर का कैसे बताया रिप्रेजेंटेशन हमने आपको, जैसे कोई वेक्टर ए है, वेक्टर पी है, वेक्टर क्यू है, वगैरह वगैरह। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, देखो रिप्रेजेंटेड बाई ऐसे ए कैप, बी कैप। एरो, एरो की बजाय इसमें कैप लगाते हैं, इसको टोपी पहना देते हैं ऐसे, टोपी, समझ रहे हो? इसको पढ़ते भी ऐसे ही है, रीड एज ए कैप और ए हेड, या बी कैप, बी हेड, एटसेट्रा। ठीक है ना? और ऐसे कोई टोपी पहने यदि कोई वेक्टर, तो समझ जाना कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वन। क्योंकि इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर है आपको, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरह से, ए कैप, बी कैप, सी कैप, वगैरह वगैरह। और कई बार हम लोग देखो, एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसका बार बार यूज होगा। किसी वेक्टर को ऐसे लिखते हो आप, वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, है ना? जैसे वेक्टर पी है आपका, तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू पी कैप, ऐसे। इससे क्या फायदा होता है, देखो इस ऐसे लिखने से हमें ये फायदा होता है कि ये तो क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, और इससे हमें आइडिया लगता है डायरेक्शन का। ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसको आपको हमेशा याद होना चाहिए। वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। ठीक है ना? थोड़ा सा और क्लियर करते हैं आपको कि व्हाई दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ डायरेक्शंस हम लोगों ने फिक्स कर रखी है।
जैसे आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है ओरिजिन। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसकी डायरेक्शन ली जाती है हमेशा आई कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और इस तरह से वाई एक्सिस की डायरेक्शन लेते हैं हम लोग हमेशा जे कैप। और एक तीसरी एक्सिस पढ़ोगे आप +1 में, जेड एक्सिस। जैसे ये 2 डायमेंशनल में क्या होता है, केवल 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एंड वाई। अभी एक और होती है तीसरी एक्सिस, कैसे होती है, जेड एक्सिस, ऐसे। अब इसको ऐसे तो बना नहीं सकते यहाँ पर, तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ये तीनों लाइंस कैसी है बेसिकली, देखो एक्स वाई और जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीसरी, इसका हो जाएगा के कैप, ऐसे आई कैप, जे कैप और के कैप। इनको ये फिक्स कर दी गई है हमारी। अब इससे जैसे मान लो क्या है कि कोई बॉडी आपकी प्लेस्ड है ऐसे हॉरिजॉन्टल फ्रेम में एक्स एक्सिस के अलोंग, और यहां पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, और इसमें ऐसे आप लगा रहे हो, मान लो इधर की ओर लगा रहे हो इसमें फोर्स, और फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का ऐसे। तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यदि अब इस फोर्स को हमें लिखना हो वेक्टर फॉर्म में, तो अभी हमने आपको क्या बताया फॉर्मूला, वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। तो इससे देखो जो एफ फोर्स है, फोर्स एफ को लिखना है वेक्टर में, तो कैसे लिखेंगे, एफ का मैग्नीट्यूड इनटू एफ कैप। तो ये 10 न्यूटन क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो यहां तो आ जाएगा 10 न्यूटन। और ये फोर्स कैसे लग रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो कितना होता है, आई कैप। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आई कैप, है ना। तो यानी यदि आपका फोर्स लग रहा है आपका ऐसे 10 आई कैप न्यूटन, तो इसको देख करके हमें क्या पता लगता है, हमें पता लगता है कि बॉडी पर फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन कैसे है, अलोंग एक्स एक्सिस। यदि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है, मान लो एफ डैश है, ऐसे लग रहा है 20 जे कैप न्यूटन, तो इससे क्या पता लगा आपको, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 20 न्यूटन, और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, जे कैप का मतलब क्या हो गया, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। यदि फोर्स लग रहा है ऐसे आपका -20 जे कैप, तो माइनस का मतलब क्या है यहां पर, यदि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है, तो जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप। इस तरह से ये जे कैप, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, और पॉजिटिव जेड एक्सिस का के कैप, तो नेगेटिव जेड एक्सिस का कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। तो बेसिकली इससे क्या पता लगा हम लोगों को, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, और माइनस जे कैप का मतलब क्या हुआ, द डायरेक्शन इज ऑफ द फोर्स इज अलोंग द नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर, थोड़ा समझ में आ रहा है। नया टॉपिक है, समझना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे आएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका सेकंड टाइप यूनिट वेक्टर। अभी खत्म नहीं हुआ ये, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग अभी और आगे। उसके पहले और देख लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर। और भी टाइप के वेक्टर होते हैं, देखो
नेक्स्ट होते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। सारी डेफिनेशंस इसके नाम में ही छुपी होती हैं। देखो, को का मतलब क्या हुआ? कॉमन। को का मतलब क्या हुआ? कॉमन। और इनिशियल का मतलब यहां पर है इनिशियल पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट। यानी को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके इनिशियल, सभी के इनिशियल पॉइंट्स कॉमन होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे एक वेक्टर हमारा ये है, मान लो ए बी, दूसरा वेक्टर हमारा ए सी है, तीसरा ए डी वेक्टर है। तो सभी के देखिए, इस वेक्टर का या फिर इस वेक्टर का या फिर ए डी वेक्टर का सभी के इनिशियल पॉइंट कहाँ पर है? एक ही पॉइंट पर है, यानी कॉमन है। तो ये सभी वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होते हैं? द वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, they are called co-initial vectors। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए डी, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी। इन दिस एग्जाम्पल these are co-initial vectors। समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके नोट करिए आप लोग सारा। समझ में आ गया? नेक्स्ट आपका होता है कोटर्मिनस। कोटर्मिनस वेक्टर्स। अब शायद आपको उस नाम से समझ में आ गया होगा। कोटर्मिनस यानी ऐसे वेक्टर्स जिनके टर्मिनल पॉइंट सेम हो। द वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट। तो इसका एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। जैसे एक वेक्टर हमारा एपी वेक्टर है, दूसरा वीपी वेक्टर है, तीसरा सीपी वेक्टर है। तो ये सारे वेक्टर्स कैसे होंगे? वेक्टर एपी, वेक्टर वीपी, ये सभी कैसे हैं? को टर्मिनस वेक्टर्स। क्लियर? और भी कई कैटेगरी होती है इनकी वेक्टर्स की, खास खास बताई जा रही है आपको। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे इसका मतलब क्या होता है? मान लो एक वेक्टर हमारा ए वेक्टर है, ठीक है ना? अब इसी के पैरेलल यदि हम लोग लें एक दूसरा वेक्टर, ऐसे इसी के पैरेलल लिया हम लोगों ने, बेसिकली इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। और इसकी जितनी इसकी लेंथ है उतनी लेंथ इसकी है, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ये वेक्टर यदि ए है तो इसको ये कहलाएगा माइनस ए, नेगेटिव ऑफ ए। जैसे एक वेक्टर हमारा, ये वेक्टर हमारा, इसको बोलेंगे यदि हम एक्स वेक्टर, तो इसी के पैरेलल बेसिकली कैसे लेना है? एंटी पैरेलल। फिजिक्स में दोनों डिफरेंट है। देखिए, यदि दो वेक्टर्स पैरेलल हैं और उनके एरो एक ही साइड है तो इनको तो बोलेंगे पैरेलल। लेकिन पैरेलल और साथ ही साथ डायरेक्शंस अपोजिट है तो इनको बोलेंगे हम लोग एंटी पैरेलल।
समझे? तो यदि ये वेक्टर x है तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ x। ध्यान रखना दोनों की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड but opposite in direction। ठीक है ना? और साथ ही इसमें एक फार्मूला आप यूज करोगे, जैसे कहीं लिखा है ए बी वेक्टर, और यदि इसकी पलटी मारनी है, इसको करना है हम लोगों को बी ए, तो बी ए वेक्टर क्या है? ए बी का नेगेटिव। अब बराबर कर दिया हम लोगों ने, तो एक माइनस यहां पर और लगाओगे। ये फार्मूला यूज कर सकते हो, ए बी इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी ए। क्योंकि बी ए वेक्टर क्या है? ए बी का नेगेटिव। तो यदि इसको हमें इसके बराबर करना है तो एक माइनस यहां पर और लेना होगा। ये भी काफी यूज होगा आपका। तो ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट कुछ आपके होते हैं लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स और एक और होते हैं अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं, द वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, और वी कैन से विच आर पैरेलल। जैसे एक वेक्टर हमारा ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है हमारा। ये मान लो x वेक्टर है और ये वाला y वेक्टर है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। सेम डायरेक्शन है दोनों की, या दोनों कैसे हैं? पैरेलल। दोनों कैसे हैं? पैरेलल। ऐसे पैरेलल का सिंबल वेक्टर में ऐसे होता है। तो ये कैसे वेक्टर हो जाएंगे? लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन कैसी होती है? सेम। मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है या सेम भी ले सकते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड पर से हमें लेना देना यहां पर नहीं है। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, वेदर देयर मैग्नीट्यूड में बी इक्वल और अनइक्वल, तो ये कहलाएंगे आपके लाइक वेक्टर्स। और अनलाइक वेक्टर्स विच आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो, दैट इज वो कैसे हो? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे ये सिंबल होता है एंटी पैरेलल का। और पैरेलल का कैसे होता है? ऐसे ऐसे। तो यदि आपके दो वेक्टर्स ऐसे हो, ये मान लो वेक्टर आपका P है और ये वाला वेक्टर Q है, तो ये वेक्टर्स कैसे होंगे? अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है ना? सेम डायरेक्शन यानी यदि पैरेलल है तो वो कहलाते हैं लाइक वेक्टर्स, और अनलाइक वेक्टर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ये कैसे? तो ये कैसे। ठीक है ना? जैसे एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो ये लाइक होंगे कि अनलाइक होंगे? ये कुछ नहीं होंगे, ना तो ये पैरेलल हैं और ना ही एंटी पैरेलल हैं।
ये कैसे हैं? नाइदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल, है ना। तो इसका मतलब ना ही ये लाइक वेक्टर्स हैं और ना ही अनलाइक वेक्टर्स हैं। लाइक वेक्टर्स के लिए पैरेलल होना कंपलसरी है और अनलाइक के लिए कैसे होना चाहिए? एंटी पैरेलल। क्लियर? नेक्स्ट इनकी कैटेगरी होती है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम। टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर said to be equal if number first they have same magnitude, that is magnitude of A is equal to magnitude of B, and they have सेम डायरेक्शन। ठीक है ना। यानी वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। जैसे कोई पैरेललोग्राम है, ऐसे ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसी होती है? इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका मतलब ए बी और डी सी दोनों की डायरेक्शन सेम है और साथ ही साथ दोनों की लेंथ भी कैसी है? इक्वल है। तो यहाँ पर वेक्टर ए बी और वेक्टर डी सी इक्वल हो जाएंगे और इसी तरह से ए डी और वेक्टर ए डी इक्वल टू वेक्टर VC। ठीक है ना। यदि हमें रिलेशन लिखना हो AB और CD में, ऐसे AB हो गया, तो AB और CD इक्वल है क्या? मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट हो गई, तो ये इक्वल नहीं है। केवल इनके क्या है? मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। हाँ, यदि लिखना ही है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू माइनस सी डी, ऐसे लिखोगे। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। दे मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके वेक्टर्स के। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स और भी बहुत कुछ इसके बारे में आप लोग सीखेंगे। तब तक के लिए